वारिस पठान जी, सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इसलिए क्योंकि जो एजेंडा पर टॉक्स हैं उसमें एनर्जी सिक्योरिटी की बात है। एनर्जी सिक्योरिटी के साथ साथ वहां स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की बात है। और G7 के 4 देशों से बड़ी भारत की अर्थव्यवस्था है। इन मुद्दों पर वहां जाकर बात होनी है। लेकिन हमारे यहाँ क्या बात चल रही है? अरे भाई, मोदी को वो लोग घेरेंगे कि नहीं, उससे पूछेंगे कि नहीं। बेसिकली मोदी को वहां पर क्लास लगेगी कि नहीं, और अगर मोदी की क्लास लगती है तो आप लोग खुश होंगे। लेकिन आपने कभी सोचा कि भारत भारत के देश के प्रधानमंत्री, उनको अगर सवाल पूछे जाएं तो क्या ये सवाल भारत के लिए नहीं है? और अगर भारत के लिए है तो क्या आप खुश होंगे? क्या मैं खुश हो सकती हूं जब हम भारतीय हैं? देखिए नविका जी, मैं मेरे दोस्त सोहेल सेठ साहब की बात सुना, मैं उनकी काफ़ी बातों से एग्री करता हूं कि उन्होंने कहा हम सब भारतीय हैं, बिल्कुल हम प्राउड भारतीय हैं, बिल्कुल सही बात है, सबके पासपोर्ट भारतीय है। और एक चीज़ ये भी है कि देश के प्रधानमंत्री है, हमारे आपके सबके प्रधानमंत्री है, मगर हम डेमोक्रेसी में रहते हैं सोहेल भाई। डेमोक्रेसी के अंदर अगर मुझे लगता है कि मेरा प्रधानमंत्री कुछ बोल रहा है तो मुझे अधिकार दिया है संविधान में कि मैं उनको सवाल कर सकता हूं, मैं उनकी नीतियों पर सवाल उठा सकता हूं। और बात सबसे इंपॉर्टेंट ये नविका जी कि जहां पर भारत देश की बात आ गई तो मैं समझता हूं कि जितने भी पैनलिस्ट है, हर भारतीय पूरे भारत के साथ मरते दम तक खड़ा रहेगा। भारत की इज्जत को कोई भी आंच नहीं आने देगा, ये मुझे पूरा यकीन है मेरे भारतीय भाई बहनों पर और मेरे भारत निवासियों पर। मगर यहां सवाल ये कि प्रधानमंत्री अब गए हैं G7 के इसमें, तो बहुत सारे सवाल उठेंगे, बहुत सारी बातें। वैसे प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं अगर अरब देश में भी तो वहां पे बिल्कुल अरब लोग को गला लगा देते हैं, हबीबी हबीबी करके मिल लेते हैं। मगर वही मुसलमान अगर भारत के अंदर तकलीफ में होता है, प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। चुनाव के बाद से आप देख लीजिए, यूपी की बात बता रहा हूं, 2 इमामों का कत्ल कर दिया गया, प्रधानमंत्री की तरफ से कोई ट्वीट भी नहीं आया, कुछ नहीं। वहां तो यूपी में तो अभी भी तो सरकार है ना इनकी। उसके बाद में अकबर नगर करके लखनऊ के अंदर जो जगह है, वहां पे जो मेजोरिटी मुस्लिम एरिया है, आप जो बरसों से वहां पे रह रहे हो, उनके घरों को बस बुलडोजर से उठा के तोड़ दिया जा रहा है। कहां वो जाएंगे रहने, क्या करेंगे, किसी को कुछ उसकी फिक्र नहीं है। तो प्रधानमंत्री बाहर जाकर अगर हबीबी हबी करके अरब लोग को गले लगाते हैं तो फिर देश के भी जो दाढ़ी और टोपी वाले, उनको भी प्रधानमंत्री को गले लगाना चाहिए। सवाल वहां पर वो भी बनेगा कि देश का चीन के ऊपर प्रधानमंत्री क्या बोलना चाहते हैं। चीन जो हमारे बॉर्डर घुसता जा रहा है, ये तो सबको पता है। अरुणाचल प्रदेश से तो वीडियो वायरल थे, उस पर देश के प्रधानमंत्री की क्या टिप्पणी है, क्या राय है। एक सवाल ये भी आएगा कि भारत इतना बड़ा डेमोक्रेसी है, इतना बड़ा देश है जिसमें 140 करोड़ की आबादी है, उसमें 20 करोड़ की जो मेजोरिटी आबादी है माइनॉरिटी के मुसलमान लोग हैं। उस मुसलमान में आजादी से लेकर अब तक प्रधानमंत्री जी आपने नई सरकार बनाई, नया कैबिनेट बनाया, उसमें एक भी मुसलमान क्यों नहीं है? अगर आपका डेमोक्रेसी वाला इतना बड़ा देश है, भारत महान देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्यों नहीं है कोई भी एक भी मुसलमान मिनिस्टर उसके अंदर? बताइए आप। प्रधानमंत्री को इस पे जवाब तो देना पड़ेगा ना, जवाब तो लाजमी बनता है। तो देश के प्रधानमंत्री अगर गए तो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके अंदर अगर हम सवाल जवाब करें तो कोई गलत ये बात सवाल नहीं है। रोज उठता है। 18% मुसलमान मुसलमान है लेकिन मुस्लिम कोई मंत्री नहीं है, ये इनको खलता है। 2% सिख हैं, उनका कभी उठाते नहीं सवाल, और सिख हैं कैबिनेट में, वो इनको दिखता नहीं है। अजय आलोक जी, जरूर जवाब दीजिए। नहीं, सिख है मंत्रिमंडल में, वो भी नहीं दिखता है हरदीप पुरी के रूप में। ईसाई है मंत्रिमंडल में, जॉर्ज कुरियन, वो भी नहीं दिखता है, क्योंकि इनके दिमाग में बैठा हुआ है अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान। ये इनकी सोच है, हमारी अपनी सोच है। 10 साल से हम सरकार चला रहे हैं। प्रधानमंत्री लाभार्थी योजना में रामपुर में जहां पे एक भी वोट नहीं मिला, एक भी मुस्लिम वोट नहीं मिला, उस गांव में 652 वोट गए हैं सीधे सीधी समाजवादी पार्टी को, और हमें बीजेपी को मिला 0। और उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ग्राम योजना में सबसे ज्यादा घर उसी गांव में बने हैं। ये है हमारी कमिटमेंट। आप हमें वोट दो चाहे नहीं दो, हम आपको साथ लेके चलेंगे। इसलिए मुसलमानों पे तो सवाल उठाने के लिए हम पे प्रयास कीजिए मत। हम जानते हैं आप मुसलमान लोग हमको, आप चाहते हैं, मुसलमानों को भड़काते हैं। इस चुनाव में भी भड़काया गया। कैराना हो, इकराना हो, बुलंदशहर हो, मुरादाबाद हो, या महाराष्ट्र के हिस्से में हो, मालेगांव हो, कहीं भी हो, हर जगह वीडियो चलाया गया कि मोदी आ जाएगा, बीजेपी आ जाएगी तो मस्जिदों को आग लगा दी जाएगी, तोड़ दिया जाएगा, तुम्हारी औरतों को उठा लिया जाएगा। इस तरह के तमाम वीडियो फैलाए गए। इस्लाम खतरे में आ जाएगा, करते रहिए, इस्लाम को खतरे में फैलाते रहिए, मुसलमान वोट को इकट्ठा कीजिए। अरे मैं तो आज कह रहा हूं कि हमारे कुछ हिंदू भाई बरगला गए, वो उनको मिसलीड किया गया कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा।
बुक दिखा दिखा के, वो मिसलीड हो गए। तब भी करते करते हम 240 पे आए, आप तब भी देश का विश्वास नहीं जीत पाए। एक 37 पे रह के डुगडुगी बजा रहे हैं, दूसरा 99 पे रह के छुलछुली मचा रहे हैं, और जश्न मना रहे कि हम जीत गए, हम जीत गए, जीत गए। अरे जीतिए, ऐसी जीत भगवान करे अगले 50 साल तक आपको रहे। जहां तक रहे मंत्रिमंडल में किसको रखना है किसको नहीं रखना है, और मुसलमानों को कोई मंत्रिमंडल हिंदू और मुसलमान देख के नहीं बनाया जाता है, मंत्रिमंडल योग्यता देख के बनाया जाता है। ठीक है ना? जरा बता दें, हमने तो राज्यसभा भेजा, एक कश्मीरी बकरवाल को, गुजर को भेजा राज्यसभा, एमपी बनाया। आपने कितने को बनाया भाई साहब? कश्मीर की तो बड़ा कभी चिंता आपने नहीं की। बड़ा आपको चीन याद आ रहा है, चीन से क्यों नहीं बात करते हैं? अरे चीन में तो गलवान में हमारे सैनिकों ने चीन को घुस के मारा, उनको सैनिकों की धज्जियां उड़ा दी। और आप तो अपने सैनिकों पे, अपने ही सैनिकों पे राहुल गांधी कहते थे चीन हमारे सैनिकों को पीट रहा है। आपकी तो ये सोच थी, भूल गया? गलत। इसलिए कृपया करके अपने अपने शब्दों को संभाल के रखिए। हम जानते हैं प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी वारिस पठान जवाब दीजिए, लेकिन अगर वारिस पठान जवाब दीजिए। और हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कहा है, अगर एक धर्म के सारे गुरु मिलकर किसी के खिलाफ हो जाएं तो कोई कैसे लड़ सकता है? आज के नंबर ये दिखाते हैं, लेकिन ये जो रिलीजियस बेसिस पर एक तरह से टकराव किया गया है, क्या ये सेक्युलर है? देखिए, अभी अजय आलोक ने कश्मीर का जिक्र किया, मैं आपको बताना चाहूंगा अजय आलोक साहब, जो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था आर्टिकल 370 का टाइम, अमित शाह ने क्या कहा था कि अब से यहां से आतंकवादी घटनाएं सब खत्म हो जाएगी, फिर भी हुआ। लेकिन यकीन मानिए पूरे देश के हर मुसलमान या हर नागरिक ने उसकी खंडन किया है। हमने खुद ने कहा, हमारा ट्वीट भी देख सकते हो, स्टेटमेंट भी देख सकते हो, कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर बस के ऊपर आतंक हमला हुआ जिसमें 10 बेकसूर बेगुनाहों की जानें चले गई, हमने उसकी निंदा की, खंडन किया, और हमने सरकार से सवाल किया है कि जो भी उसके अंदर दोषी है उसको कानूनी कड़ी से कड़ी सजा मिले। और हम वो लोग हैं हमेशा से टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटीज का खंडन करते थे, करते रहेंगे। वायलेंस का भी हम कंडेम करते। तो आप ये नहीं बोल सकते कि कश्मीर के ऊपर वारिस पठान क्यों साइलेंट है। चलिए, मोदी जी वहां गए ना G7 में, मोदी जी को सवाल करना चाहिए कि भारत का स्टैंड फिलिस्तीन के ऊपर क्या है, क्योंकि आप लोग तो स्टैंड विद इसराइल खड़े हो जाते हो मेडल लेके। मोदी जी के जितने आदमी हैं रस्तों के ऊपर मोर्चा निकाले भी स्टैंड विद इसराइल, स्टैंड विद इसराइल, जबकि इसराइल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा तो फिलिस्तीन से लेना देना है। भारत के प्रधानमंत्री गए तो उनको स्टेटमेंट देना चाहिए कि भारत देश का स्टैंड जो पहले था वो भी आज ही हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हुए थे। उसके बारे में आप क्यों कुछ नहीं बोलते? इसीलिए बोलते हैं ना कि अजय आलोक आप वन साइड मत देखिए। अजय आलोक का काउंटर आ रहा है। वारिस पठान जी, डिबेट जल्दी होगी, अजय आलोक काउंटर कर रहे हैं आपको। वारिस जी सुनिए, अभी मोदी जी ने अपने इंटरव्यू में ही बताया था कि जब मैं पैलेस्टीन जा रहा था तो जॉर्डन के हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ था और इजराइल के प्लेन मुझे सिक्योरिटी दे रहे थे, ऐसी व्यवस्था थी। इसलिए हमारा फिलिस्तीन पे क्या स्टैंड है सबको ही को पता है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, देश के उन सेक्युलरों को क्या करेंगे आप जो वैष्णो देवी पे जब हमला होता है और 40 श्रद्धालु मारे जाते हैं तो एक शब्द नहीं कहते हैं, और गाजा पे जब हमला हुआ जिससे हिंदुस्तान का कोई मतलब नहीं है, हिंदुस्तानी मुसलमानों को कोई मतलब नहीं है, उसके लिए प्रियंका गांधी सामने आके स्टेटमेंट देती हैं, और वैष्णो देवी के 40 श्रद्धालुओं पे कोई स्टेटमेंट नहीं। परसों अभी जो कश्मीर में हमला हुआ श्रद्धालुओं पे, बस में बच्चे मारे गए, एक स्टेटमेंट नहीं कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का। ये बड़ा सेक्युलरिज्म है यार, ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? झूठ सेक्युलरिज्म की चादर ओढ़ के इस देश को बर्बाद कर दिया। कम्युनलिज्म है, आप लोग कम्युनिज्म फैलाते हैं। वाला जवाब दीजिए। पे तो झूठ मत बोलिए, आपने नहीं देखे स्टेटमेंट तो नाविका पिछले अरे आपकी आंखें, अरे यार अब्बास भाई मैं बोल लूं प्लीज, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता अगर आप इजाजत दे तो। नाविका पिछले 26 साल से 16 साल भाजपा की सरकार रही है। टेररिस्ट अटैक हो रहे, पिछले कुछ दिनों में 3 टेररिस्ट अटैक हुए, टारगेटेड टेररिस्ट अटैक हुए। तो इसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की कैसी? चलो नहीं दिए स्टेटमेंट, मान लेते 1 मिनट, कांग्रेस ने नहीं दिया स्टेटमेंट, अखिलेश यादव ने। जो व्यक्ति फेल हो रहा है उनसे सवाल नहीं पूछा जा रहा है। ये अजब है टीवी शो के ऊपर राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदार, अखिलेश यादव नहीं दिए स्टेटमेंट, नहीं दिए स्टेटमेंट, ठीक है। अरे आप जिम्मेदार हो, आप पावर में हो, आपका फेलियर है। देश के लोग शहीद हो रहे हैं, उन पे गोलियां चला रहे हैं। ये कहा जा रहा है मुसलमानों के लिए है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि जाकर पाकिस्तान से बात करो, नहीं तो ये सब चलता रहेगा। उसके बारे में आपको कुछ कहना है? आपको कुछ कहना है? नाविका अगर मैं बात करूं, नाविका जी सुनिए ना, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मैं अपना स्टेटमेंट रखता हूं, या तो आप बोलते हो या तो अजय आलोक बोलते, तो
बोलने दीजिए ना, स्टेटमेंट सुनने दीजिए ना दर्शकों को हम क्या कह रहे हैं। ये किस तरह का परवर्टेड लॉजिक है, मैं जेन्युइनली कह रहा हूं। अजय भाई मेरे दोस्त है, राहुल गांधी ने स्टेटमेंट नहीं दिया, अखिलेश यादव ने स्टेटमेंट दिया। अरे लोगों की मृत्यु हुई है, उनपे गोलियां चली है, बच्चों की मृत्यु हुई है बस के अंदर। मैं आई एम अ न्यू फादर, गुस्सा आता है। और आप कह रहे हो राहुल गांधी का स्टेटमेंट नहीं दिया, उसकी वजह से गोली चली। आपका फेलियर है, आपका सिक्योरिटी फेलियर है। प्रधानमंत्री शुड रिजाइन। सेरेमनी में थे प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट। आप सुन भी लीजिए जरा, बताइए प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट। आप सुन लीजिए जरा, सवाल पूछ रहे हो, सुन लीजिए। आपको बिल्कुल गुस्सा आता है और न्यू फादर बच्चों की हत्याएं हुई है। ना करिए, सुनिए 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 सुनिए, भावुक, इतने भावुक आप हो गए ना। लेकिन वो बच्चे थे उस बस के अंदर, अजय भाई बच्चे थे। इतनी भावुकता बाकी सेकुलर लोग को सिर्फ गाजा के लिए याद आती है। इतनी भावुकता क्यों नहीं याद आती है जब वैष्णो देवी पे हमला होता है? तहसीन पूनावाला भावुक हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी या समाजवादी पार्टी भावुक नहीं होंगे। तहसीन पूनावाला आवेश में आ जाता है, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने को कह सकता है, लेकिन वैष्णो देवी पे मुंह नहीं खुलेगा। रईसी में जब श्रद्धालुओं पे हमला होगा उस पर मुंह नहीं खुलेगा। क्यों? सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है, उस पर गुस्सा नहीं आता आपको? अब दोगली मानसिकता